हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एरा से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल में आग का आविष्कार किया गया था? तो देखिए, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। देखिए, बात हो रही है पुरा पाषाण काल की। 5 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। पुरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस काल में देखिए, मानव शिकार करके भोजन का संग्रहण किया करते थे। मानव की सबसे बड़ी खोज इस काल में क्या थी? तो आग की खोज ये पुरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज थी। पुरा पाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर शिकार किया करते थे। नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन है इतिहास के जनक? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले इतिहास की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से उल्लेखित किया था। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो देखिए, कौन सी दिशा की तरफ रख के दफनाते थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाते थे। देखिए, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। एरन तथा नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो देखिए, कौन सी संस्कृति के प्रमुख स्थल है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं एरन और नागदा। देखिए, मालवा संस्कृति की अगर हम बात करें तो मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो कायथा, एरन, नागदा और नावदा टोली, ये मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नावदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के प्रमाण मिले थे। अनाजों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नव पाषाण काल में स्टार्ट हुई थी अनाज की खेती। देखिए, बात हो रही है नव पाषाण काल की, तो ये जो नव पाषाण काल है ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल में मानव स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। इस काल में मानव ने कृषि करना तथा पशुपालन करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में शुरू हुई थी। जौ तथा गेहूं की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली की खुदाई किसने की थी? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। HD सांकलिया के द्वारा नवदा टोली की खुदाई की गई थी। देखिए, नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल नवदा टोली की खुदाई HD सांकलिया ने किया था। मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज इनमें से कौन सा था? तो देखिए, कौन सा अनाज था सबसे पहला? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जौ। ये जो जौ था ये पहला अनाज था जो मानव द्वारा उगाया गया था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा काल है जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। देखिए, मध्य पाषाण कालखंड 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल के मानवों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इस समय मानवों ने छोटे और धारदार हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन था? तो वो कुत्ता था। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? देखिए, क्वेश्चन ही बन गया ये। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, कुत्ता। ये मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर था।
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल इनमें से किस स्थान से निकले हैं? तो देखिए कौन से स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा दमदमा। इस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। देखिए दमदमा में हुई खुदाई से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए। एक शवाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, अन्य शवाधानों एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए कहाँ पर हुआ है इसका विकास? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये तीनों ही काल का विकास हुआ था। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का विकास नर्मदा नदी क्षेत्र में हुआ था। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो देखिए कौन से 2 स्थल से प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बागोर एवं आदमगढ़। यहाँ से प्राप्त हुआ है पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य। देखिए मध्यपाषाण काल के मानवों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इस समय मानव ने छोटे और धारदार हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया था। जो छोटे हथियार होते थे उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था और मनुष्य द्वारा जो पाला गया सबसे पहला जानवर था वो कुत्ता था। इनमें से किस रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो देखिए किस रूप में की गई है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। देखिए बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी है, महदहा से प्राप्त हुए हैं हड्डी से निर्मित आभूषण। देखिए हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में महदहा से प्राप्त हुए थे। इनमें से किसे चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है? कौन सा है जिसे चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। देखिए ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल में मानव पत्थर के साथ तांबे का उपयोग किया करते थे। ताम्र पाषाण की संस्कृति ग्रामीण थी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन इनमें से किसने किया था? तो देखिए विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉमसन के द्वारा ये विभाजन किया गया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गसन थॉमसन ने 1820 में किया था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? तो देखिए कौन सा साधन था मनोरंजन का? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, शिकार। देखिए उस टाइम पे आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार हुआ करता था। पुरापाषाण काल में मानव शिकार करके अपने भोजन का संग्रहण किया करते थे और मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। पुरापाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना भी शुरू किया था। भीमबेटिका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रॉबर्ट ब्रुशफुट जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी वो क्या थे? तो देखिए इनमें से क्या थे वो? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्वविद ये रॉबर्ट ब्रुशफुट थे। तो ए और बी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1863 में रॉबर्ट ब्रुशफुट ने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रुशफुट एक भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। उन्हें अक्सर भारत के प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। देखिए इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भीमबेटिका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भीमबेटिका की गुफाएं। इनमें से किस काल का संबंध फलक संस्कृति से है? तो देखिए कौन से काल का संबंध है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण काल का संबंध फलक संस्कृति से है।
देखिए मध्य पुरापाषाण काल में बहुतायत मात्रा में कोर, फ्लेक और ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए थे। फलकों के अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थर का प्रयोग करके औजारों को बनाया जाता था। इनमें से कहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कहाँ पर हुए, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए। देखिए मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जॉन लुबाक के द्वारा नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया था। नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पत्थर के औजार किस काल में सबसे पहले पाए गए थे? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। देखिए पुरापाषाण काल के मानव को आदि मानव कहते थे। वो शिकार करके अपना भोजन का संग्रहण करते थे और इन्होंने देखिए आग की खोज भी की थी और ये मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाण काल में? तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के प्रमाण। बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। किस संस्कृति का प्रमुख दायमाबाद तथा इनाम गांव को माना जाता है? तो देखिए कौन सी संस्कृति का प्रमुख माना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जोरवे संस्कृति का प्रमुख माना जाता है। देखिए जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र की है, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। दैमाबाद से अधिक मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली, यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। दैमाबाद से गैंडा, हाथी, भैंसा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। ताम्र पाषाण युग की बड़ी बस्ती इनाम गांव थी। इनाम गांव खाई से घिरी हुई और किलाबंद थी। इनमें से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए कौन सी जगह से प्राप्त हुआ ये? तो डी करेक्ट हो जाएगा, बुर्ज होम, जहां मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ वीडियो को अपने 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। देखिए नवपाषाण काल में मानव स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। मानव ने कृषि करना, पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इसी टाइम पे देखिए मनुष्य ने पहिए की खोज की थी। अगर पूछा जा रहा है कि पहिए की खोज कब हुई है तो नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में स्थित नवपाषाण काल की बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित में मिली है। इस बस्ती को 7000 ईसा पूर्व का माना गया है। नवपाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? तो देखिए हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, बंसुली, छेनी, कुदाल, ये सभी नवपाषाण काल के औजार थे। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष इनमें से किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कौन से पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं।
उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता? तो देखिए क्या कहा जाता है उस काल को। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। देखिए बात हो रही है आद्य ऐतिहासिक काल की, तो पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग को आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। इस काल में लिपि तो मिली है पर उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में ही की जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृद भांड आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। भीमबेटिका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटिका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। देखिए मानव के द्वारा बनाया गया शैल चित्रों का प्रमाण भीमबेटिका मध्य प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। गर्त आवास के प्रमाण इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, बुर्ज होम से गर्त आवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए बुर्ज होम तथा गुफकराल कश्मीर से बहुत से नवपाषाण कालीन गर्त आवास मानव द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहने का जो प्रमाण है उसी को गर्त आवास कहा जाता है। मृद भांड तथा हड्डी के औजार मिले हैं। बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवधान में प्राप्त हुआ है। तो अगर पूछा जाएगा कि गर्त आवास कहाँ से मिले हैं तो बुर्ज होम और गुफकराल कश्मीर से ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के प्रमाण। देखिए बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। भारत में पाषाण काल के मानव कंकाल का पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा मैदहा नामक स्थान में पाए गए। विश्व का सबसे पुराने वृक्षारोपण का प्रमाण राजस्थान में स्थित सांबर झील के निकट प्राप्त हुआ है। यहाँ से कई मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। राख का टीला इनमें से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? तो देखिए राख का टीला किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, संगन कल्लू से संबंधित है राख का टीला। देखिए नवपाषाण कालीन स्थल संगन कल्लू कर्नाटक से राख का टीला प्राप्त हुआ है जो बेलारी जिले में स्थित है। इन टीलों को उस काल के चरवाहा समूह के शिविरों के जले हुए अवशेष माना गया है। सबसे पहले चावल या धान के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कोल्डी हवा से चावल या धान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए कोल्डी हवा से चावल या धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो धान की खेती का भारत में ही नहीं लेकिन बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो कोल्डी हवा से चावल या धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव के प्रमाण सर्वप्रथम इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए मानव के प्रमाण अगर हम देखें तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर बी हो जाएगा, नर्मदा घाटी से मानव के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए भारत में मानव के प्रमाण सबसे पहले नर्मदा घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले अनाज की खेती किस काल में शुरू हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, नवपाषाण काल में सबसे पहले अनाज की खेती शुरू हुई थी। सबसे पहले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। जौ तथा गेहूं की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनमें से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, बागोर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। देखिए मध्य पाषाण कालखंड 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर देखिए इस काल में मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र अगर हम देखें तो कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेतवा घाटी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि ये सभी प्रमुख केंद्र है। बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रुशफुट ने भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रुशफुट एक भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। उन्हें अक्सर भारत के प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। इतिहास के आरंभिक काल को इनमें से क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। इतिहास के आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। देखिए बात हो रही है पुरा पाषाण काल की, तो इसका कालखंड कितना रहा है? तो 5 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व ये माना जाता है। इस टाइम के मानव को आदि मानव कहा जाता था और इसी समय पर आग की खोज की गई थी। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।